नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुए उस टेस्ट मैच के एक बहुत ही दिलचस्प दिन की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की दूसरी पारी के एक अहम हिस्से पर है, जहां मैच का पासा पलटा और कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, है ना, कि क्या हुआ था मैदान पर। हाँ, समझते हैं कि मैच में क्या खास घटा। तो उस दिन भारत ने शुरू किया 90 रन 2 विकेट पर। जी। पहली पारी में बढ़त तो मिली गई थी, तो अब इरादा था कि इंग्लैंड पर एक बड़ा सा स्कोर टांग दिया जाए। हाँ, एक मजबूत बढ़त का लक्ष्य था, लेकिन दिन शुरू होते ही थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, वो शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। सिर्फ 8 रन बनाकर स्कोर हो गया 90 पर 3। ये एक झटका था बिल्कुल। मतलब इंग्लैंड को लगा होगा कि अब यहाँ से वापसी हो सकती है। लेकिन फिर केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। हाँ, उन्होंने कमाल की पारी खेली। न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि एक बहुत ही शानदार शतक लगाया। 137 रन, क्या पारी थी वो। और इससे भारत की कुल बढ़त 300 के पार चली गई। सही। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि राहुल ने इंग्लैंड में बतौर ओपनर राहुल द्रविड़ का भी एक रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये काफी बड़ी बात है। इंग्लैंड में ओपन करना खासकर नई गेंद से बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, स्विंग और सीम। जी। तो द्रविड़ जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ना ये दिखाता है कि राहुल ने कितनी बेहतरीन तकनीक और मानसिक दृढ़ता दिखाई। सही कहा, उनकी परिपक्वता साफ दिखी। अच्छा, राहुल तो एक छोर पे जम गए थे, लेकिन जब स्कोर 90 पर 3 था, तब क्रीज पे कौन आया? ऋषभ पंत। और पंत के आते ही जैसे मैच का पूरा माहौल ही बदल गया। अरे बिल्कुल, वो अपने ही अंदाज में खेले, आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। वो 2 छक्के याद है मुझे लगातार। हाँ, वो सिग्नेचर पंत था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब रुकना नहीं है, अटैक करना है। और ये अटैक रुका नहीं, उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया। इसी मैच में उनका ये दूसरा शतक था। जबरदस्त। और इसके साथ ही इतिहास बन गया। हाँ, क्या रिकॉर्ड बना। ऋषभ पंत इंग्लैंड में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। पहले भारतीय विकेट कीपर, वाह। जी हाँ। और दुनिया में भी देखें तो गिने चुने विकेट कीपर ही ऐसा कर पाए। ये बहुत ही रेयर उपलब्धि है। ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि पंत किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं और कितने बड़े मैच विनर हैं। बिल्कुल। और फिर राहुल और पंत के बीच वो साझेदारी, ओहो, वो पार्टनरशिप कितनी थी? 195 रनों की है ना। हाँ, 195 रन चौथे विकेट के लिए। ये साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। इसने तो इंग्लैंड को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया। एकदम। गेंदबाज भी थक गए, हताश हो गए। भारत पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर आ गया। इस पार्टनरशिप ने तो जैसे मैच ही खत्म कर दिया था इंग्लैंड के लिए। काफी हद तक। फिर राहुल के आउट होने के बाद जडेजा ने भी आकर तेजी से कुछ रन जोड़े। हाँ, एक छक्का भी लगाया उन्होंने, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और फिर भारत ने सही समय देखकर पारी घोषित कर दी 364 रन पर। रणनीति साफ थी, इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखो। और लक्ष्य मिला 371 रनों का। जी, 371 रन। चौथी पारी में ये पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है। बिल्कुल। दिन का खेल खत्म होने वाला था, इंग्लैंड को कुछ ओवर खेलने थे। हाँ, उनके ओपनर आए बेन डकेट और जैक क्रॉली। उन्होंने काफी संभल कर खेला। बुमराह और सिराज की गेंदबाजी थी। जी, तो कोई रिस्क नहीं लिया। दिन के अंत में स्कोर था लगभग 3 रन बिना किसी नुकसान के। ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तो अगले दिन होनी थी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि केएल राहुल का वो संयम भरा रिकॉर्ड बनाने वाला शतक और फिर ऋषभ पंत की वो विस्फोटक ऐतिहासिक पारी जिसमें दोनों पारियों में शतक लगे। बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से हारना लगभग नामुमकिन था। और वो 95 रन की साझेदारी, उसने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया। विकेट कीपर की भूमिका को हमेशा के लिए बदल रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या टीमें भविष्य में अपने विकेट कीपर से सिर्फ कीपिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे ही विस्फोटक रन बनाने की उम्मीद ज्यादा करेंगी? हाँ, क्या ये नया नॉर्मल बन सकता है? ये देखने वाली बात होगी। इस पर सोचा जा सकता है आगे।